यस सर, यस सर। So और this सर is, सुनिए ना, हेलो, हाँ बोलो। ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग सर थोड़ा सा बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है? यस सर। ओके और लीन मैन्युफैक्चरिंग भी। Okay, I will tell you in the next class, but first we will have this just-in-time technique. That is a technique, a philosophy of manufacturing based on planned elimination of waste and continuous improvement of productivity. Okay, planned elimination of waste and continuous improvement of productivity. This is the word which you have to remember. कि जस्ट इन टाइम क्या होता है कि एक फिलोसफी होती है कि जिसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हो कि आपका वेस्ट एलिमिनेट हो जाए और कंटिन्यूस सर इंप्रूवमेंट होता आवाज जाए। नहीं आ रहा सर क्लियर आवाज नहीं है। अच्छा ठीक है। तो दिस इज सिंपली अ फिलोसफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसका अपना एक फिलोसफी है मैन्युफैक्चरिंग की, जिसका अपना जो मेन एम है एलिमिनेशन, प्लान एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी। देखो एलिमिनेशन को प्लान करके एलिमिनेट करना है और इंप्रूवमेंट जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। सो दिस इज अ फिलोसफी जस्ट इन टाइम टेक्निक। ओके, वी विल बी यूजिंग दिस टेक्निक। नाउ द अदर पार्ट इज, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। बॉटलनेक्स इन इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम इन इंडस्ट्री। अब इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कहते हैं बॉटलनेक्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कोई भी अगर इंडस्ट्री है, किसी भी टाइप की है, फूड इंडस्ट्री हो, प्रोसेस इंडस्ट्री हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को अपन कहते हैं बॉटलनेक्स, जिनको अपन को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम इंप्रूवमेंट वोंट डू एनी गुड। It sounds like a good thing, but we still don't want to do it. Look good on paper, but costs are already as low as that can be possible get. But we already been doing things that way. So everything is going just fine now. Why change it? अगर लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, जो हो रहा है सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती हैं और आपको कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता है किसी न किसी चीज पे। जैसा कर कहें कि भाई सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है, जो भी सरकार चल रही है, एनी XYZ, जो भी जिस भी कंट्री में देखा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वहां के लोग जो रहेंगे, उस कंट्री के लोग होंगे, वो कहेंगे नहीं सब बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ तो नौकरियां नहीं है, यहाँ तो ये दिक्कत है, यहाँ तो ऐसे ऐसी सो एंड सो परेशानियां हैं, वो इस टाइप की बातें करेंगे। तो ये चीजें होती रहती हैं। These things goes on and on everywhere, in every country, in every place you work, you will find that these things are happening and which is not as per the mark. तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है ना? तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है, वो आपका वर्क है, वो आप you have to carry on that work. So we understand this stuff better than anybody, so don't tell us what to do, what to not to do. ओके अब इसमें दूसरा पार्ट हो जाता है आपका ये हिस्ट्री, ये इवॉल्व कैसे हुई, हिस्ट्री वेयर फ्रॉम वेयर इट हैज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड इन जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, a result of their diminishing mankind share in the auto industry. Is it clear to you? My sound now, is it audible? No sir, no clear. Not clear? Yes sir, audible. Sorry? Audible है सर। Audible है? Yes sir. Okay. Now evolved, ये जापान से हुई थी वर्ल्ड वॉर II के बाद से, as a result of the diminishing शेयर इन द ऑटो इंडस्ट्री के अंदर डिमिनिश हो रहा था मार्केट, इसलिए उन्होंने जस्ट इन टाइम टेक्निक की थी। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान और जर्मनी बुरी तरह बर्बाद हो गए थे, उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी और उन्होंने कहा मैं अपनी इकोनॉमी को अगले 10-20 साल में नंबर 1 करना है, कंपटीशन में आना है। वार को छोड़ के वो कंपटीशन में आ गया था। टोयोटा मोटर कंपनी फर्स्ट इम्प्लीमेंट फुली फंक्शनिंग एंड सक्सेसफुली जस्ट इन टाइम सिस्टम 1970 की है ये टेक्निक जस्ट इन टाइम, जो जापानीज टोयोटा ने करी थी। आज टोयोटा जो है नंबर 1 वर्ल्ड लीडर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इस टेक्निक को लगा के। जापानीज मैन्युफैक्चरर्स लुक फॉर अ वे टू गेन द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। दे वर्कड ऑन ऑप्टिमल कॉस्ट, क्वालिटी एंड रिलेशनशिप। इन चीजों के ऊपर वर्क किया उन्होंने। देखो, एक तो कम से कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी देना, ठीक है, ये मेरे जो वर्ड्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिमल कॉस्ट मींस कम से कम कॉस्ट,
ऑप्टिमम वेयर मिनिमम कॉस्ट जो पॉसिबल है उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी देना है। तो आज देखो आप टोयोटा इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ओके, तो दे आर यूजिंग दिस जस्ट इन टाइम टेक्निक्स। Now the philosophy of JIT can be traced back to Henry Ford, but formalized JIT originated in Japan as the Toyota production system. तो ये जापान से, it is a long-term approach to process improvement. It uses timeless as a lever to lower cost, improve quality, and improve responsiveness. However, JIT requires enormous commitment. It took Toyota more than 25 years to get right. Okay, the focus of JIT is to improve the system of production by eliminating all forms of waste. तो JIT का जो फोकस होता है इज टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ द वेस्ट। जितने भी आपके वेस्ट हैं, जो भी चीज हो रही है उसको एलिमिनेट करना। सो दिस इज टेक्निक व्हिच वी आर यूजिंग इट। तो एलिमिनेट, वेस्ट को एलिमिनेट करना, बस कोई भी चीज वेस्ट नहीं होना, स्क्रैप नहीं होना। जैसे अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गए, एक बार मैंने देखा तो वहां पर जो था, जो भी स्क्रैप था, लोहा वो पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा इसको एक जगह डंप कर दो, उसको फिर से रीयूज कर लो, तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। तो ऐसा करके उन्होंने काफी कॉस्ट बचा ली। Enormous commitment, it took Toyota more than 25 years to get it. Okay. Now just in time क्या होता है? Zero inventory, zero lead time, zero failure. This is just in time होता है। Zero inventory मतलब इन्वेंट्री जो है ऐसा है कि आप अगर सपोज आपकी दूध की दुकान है फॉर एग्जाम्पल, या मक्खन या दूध मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसको ज्यादा दिन नहीं रख सकते। इन्वेंट्री अगर रख रहे हो, फ्रिज, आपको फ्रिज चाहिए, फ्रिज के अंदर बिजली खर्च हो रही है, दैट इज कॉस्ट हो रही है, स्टोरेज कॉस्ट हो रही है आपकी, तो उसको ज्यादा दिन नहीं रख सकते। आपको इन्वेंट्री कम से कम करनी पड़ेगी ताकि आपका आया और चला जाए। दैट इज जीरो इन्वेंट्री। जीरो लीड टाइम, लीड टाइम भी जीरो है। आपने ऑर्डर किया, इमीडिएट आ जाए। कल आपने ऑर्डर किया, आज सुबह 4 बजे तक आपका आ जाना चाहिए, मॉर्निंग में या शाम को जब रिक्वायरमेंट हो। तो दैट इज जीरो लीड टाइम एंड जीरो फेलियर। दूध फटना नहीं चाहिए। दूध के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, मक्खन मठा सब खराब हो जाता है, तो आप क्या करोगे उसका? तो जीरो फेलियर रेट। These are the things which is to be considered. तो hence ये टेक्निक आपको अपनी लाइफ में भी लगानी है, हर जगह लगानी है कि आप फालतू टाइम ना वेस्ट करो। Now eliminate waste, achieve streamlined production, eliminate disruptions in production caused by poor quality, schedule changes, late deliveries, makes the manufacturing delivery system flexible by allowing it to handle a variety of products and changes in the level of output, reduces setup and delivery times. रिड्यूसेस सेटअप एंड डिलीवरी टाइम्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। Eliminate disruptions in production caused by poor quality, schedule changes, late deliveries. Okay, makes the manufacturing delivery system flexible by allowing it to handle a variety of products and changes in the level of output. Reduces setup and delivery times. Setup and delivery times को reduce करना। So these are the things which we are considering it. ओके तो इनको अपन को करना है। एलिमिनेट डिस्ट्रप्शंस इन प्रोडक्शन कॉज्ड बाय पुअर क्वालिटी, शेड्यूल चेंजेस, लेट डिलीवरी, मेक्स द मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी सिस्टम फ्लेक्सिबल बाय अलाउइंग इट टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, रिड्यूसेस सेटअप एंड डिलीवरी टाइम्स। अंडरस्टैंड? इतनी चीज समझ में आ गई। एक तो क्या होता है, वेस्ट को एलिमिनेट करना है जस्ट इन टाइम का, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन करना आपको, मतलब सबको लाइन पे लाना, एकदम प्रोडक्शन आपको सही हो जाए, एकदम परफेक्ट हो आपका। डिस्ट्रप्शंस जो हो रहे हैं प्रोडक्शन में और जिसकी वजह से पुअर क्वालिटी हो रही है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो शेड्यूल चेंजेस करना आपको, डिलीवरी को राइट पे करना है, परफेक्ट डिलीवरी चाहिए, रिड्यूसेस सेटअप एंड डिलीवरी टाइम्स, और फ्लेक्सिबल सिस्टम होना है। जैसे अगर कोई चेंजेस आ गए, आज आपको अगर मारुति 800, मारुति की कंपनी 800 बन रही है, 800 बंद हो गई तो आपको वैगनआर बनानी है उसी जगह, तो ऐसा फ्लेक्सिबल मशीनें लगाओ जिससे वही पार्ट्स वही प्रोडक्ट्स बनते जाए। तो दैट इज सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, नाउ अदर थिंग इज 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं आपके। ओवर प्रोडक्शन हो गया आपका, एंड डेफिनेशन क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम बिफोर इट इज नीडेड, इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग हो गई आपका, और ये इतने टाइप के वेस्ट होते हैं। ओवर प्रोडक्शन हो गया, इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मोशन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डिफेक्ट्स हो गया। तो इनके अंदर ओवर प्रोडक्शन में क्या होगा, बिफोर इट इज नीडेड, आपको अगर जरूरत नहीं है आइटम की फिर भी प्रोड्यूस कर रहे हो आप, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग इज यूजिंग एक्सपेंसिव हाई प्रिसिशन इक्विपमेंट व्हेन सिंपलर मशीन्स वुड सफिश। एक्सपेंसिव हाई प्रिसिशन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है जबकि उसकी जरूरत नहीं है। वेस्टफुल टाइम इनकर्ड व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग मूव्ड और प्रोसेस्ड, that is waiting time. Then excessive movement and material handling of product between processes.
excessive movement and material handling of product before processes, and unnecessary effort related to the ergonomics of bending, stretching, reaching, lifting and walking. Unnecessary effort लगा रहे हो आप motion के अंदर, effort related to the ergonomics of bending, stretching, reaching, lifting and walking. ठीक है. Excessive inventory hides problems on the shop floor, consumes space, increases lead times and inhibits communications. अगर आपने एक्सेसिव इन्वेंट्री रख ली, बहुत सारे दूध के पैकेट खरीद लिए दिवाली से पहले और दिवाली के दिन आपकी सेल नहीं हुई, तो वो पूरा का पूरा दूध खराब हो जाता है. 4 दिन आप कहाँ तक इन्वेंट्री को संभालोगे? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके इन हाउस डेवलप हो जाएगी और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. कंज्यूम स्पेस, इंक्रीजेस लीड टाइम्स एंड इनहिबिट्स communications में प्रॉब्लम आएगी. So these are the inventory problem. Now defects like a quality defects results in rework and scrap and add wasteful cost of a system in the form of lost capacity, rescheduling effort, increased inspection and loss of customer goodwill. So these are the customer की goodwill चली जाएगी कि अरे साहब ये तो बहुत बेकार प्रोडक्ट है, रीशेड्यूलिंग नहीं हो रहा है. Then underutilization of employees, failure of the firm to learn from and capitalize on its employees. Knowledge and creativity impedes long-term efforts to eliminate waste. Failure of the firm to learn from and capitalize on its employees. Knowledge and creativity impedes. ठीक है. So these are the factors which we are considering it. इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि waste में आती हैं. Okay? Clear है? Yes sir. ये सब आप लोग फोटो खींच के नोट कर लीजिएगा. ओवर प्रोडक्शन, इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, ये वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. लिखते नहीं हो आप लोग. मैं प्रेजेंटेशन आपको इसमें भेजता हूँ अभी मैं, है ना? ये इसके बाद व्हाट्सएप पे ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगा मैं आपको. Now other thing is, इसमें दूसरी चीज आती है आपकी सोर्सेज ऑफ वेस्ट. ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग वेस्ट, इनएफिशिएंट वर्क मेथड, प्रोडक्ट डिफेक्ट्स. डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया तो दीज आर द सोर्सेज हो गए जहां से आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है. These are the sources from which the waste has been generated. Okay. Now this is a lean enterprise transformation, just in time. Okay. Due to unstable problems are there. सर आवाज बहुत कट रहा है. सर आवाज नहीं आ रही है. अभी क्लियर हुआ? Now it is clear. जी? Yes sir. अभी ठीक है. Okay. Now मैन्युफैक्चरिंग अपन जल्दी करते हैं इसको. 1-2 स्लाइड में खत्म करना है मुझे, है ना? स्ट्रेटेजी फॉर मिनिमाइजिंग वेस्ट बाय यूजिंग जस्ट इन टाइम. इट्स स्मॉलर लॉट साइज रिड्यूसेस एक्सेसिव इन्वेंटरी. अगर आपने लॉट ही छोटा लिया, अगर आपने छोटा लॉट लिया तो आपकी कॉस्ट आएगी. लर्न एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स, बिजनेस फ्लो काइजन और लीन ट्रेनिंग, वैल्यू स्ट्रीम. अजीत सिंह एंटर हो रहा है भाई, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. अजीत आ रहा है. सर बाहर करिए, नहीं हो रहा है. चलो ठीक है ना? वैल्यू स्ट्रीम, फ्लो काइजन, लीन एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन. ये आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज एवरीवन. पास अपने पास टाइम नहीं है. we have a limited time now, so please you all have you taken a screenshot? Please take a screenshot of that. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. अजीत तुम्हारी तबीयत. ये सब बातें नहीं करो, काम की बात करो. सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर, है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट. दीज आर द प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको क्या क्या किन किन चीजों पर ध्यान देना है, उस पर देखो आप. क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज. So these are 5 points on which we have to pay focus. That is quality, production, supplying, supplier management, inventory control, and human resources. Okay, on these 5 points we are working on it.
What happened? Am I audible? Is it clear? Screen visible to you all? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now on next slide. Have you taken a screenshot for the previous slide? Take a screenshot, please. Yes, sir. Everyone. इसका screenshot लें आप लोग. Yes, sir. Yes, sir. I don't know what is happening to the next screenshot. Why it is not showing? I myself don't know. स्लाइड खत्म हो चुका है वहाँ पर. चलो, okay. I should move on with another share. है ना? मैं दूसरा शेयर करता हूँ आपको. यहीं तक था स्लाइड. ओके, दैट वाज JIT, है ना? और इसका आप लोगों को लीन मैन्युफैक्चरिंग करना है ना? हेलो, Sir. Yes, sir. ठीक है. लीन मैन्युफैक्चरिंग और आपने क्या बताया, वो स्टीरियोलिथोग्राफी, उस पे वर्कआउट करना है ना? यस सर. ठीक है. Prototyping. हाँ, रैपिड प्रोटोटाइपिंग. ओके, so we will be working on that rapid prototyping and lean manufacturing. Okay. You can see this is McDonald's. McDonald's ने अपना कैसा improvement किया market share because they have applied this just-in-time technique. High holding costs are the nature of the fast food industries. So wastage and time को reduce किया McDonald's का. अगर आप success story देखो, McDonald's का आप लोगों ने खाए होंगे भाई, पिज्जा, बर्गर और ये सब. just-in-time system where McDonald's doesn't being to cook, it orders until a customer has placed a specific order. खाना नहीं बनाता मैकडोनाल्ड, बस ये है वो बनाता, कुक करता है बस. ज्यादा प्रॉपर कुक नहीं होता है. क्या कुछ नहीं होता, ब्रेड और मसाला ही तो रहता है उनके. खाना क्या बनाता है? इन burger making technology including record breaking bun toaster, McDonald's is able to make food fast enough to wait. It has been ordered. Reduction in wastage. बस कुकिंग सर्विस होती है. क्राइटेरिया फॉर सक्सेस: सर्विस, क्वालिटी, पीपल, फूड प्रिपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी. दिस इज क्राइटेरिया फॉर सक्सेस. ठीक है. आपको अगर कहीं पे भी वर्क करना है तो आपको ये क्राइटेरिया चुनना पड़ेंगे. इसके आप फोटो ले लीजिए. मैकडोनाल्ड्स का ये मैप कॉस्ट है, इसका साइन है, और ये उनका क्राइटेरिया फॉर सक्सेस है. इतना ही बताना चाहूंगा. दैट इज सर्विस, क्वालिटी, पीपल, फूड प्रिपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आप लोग होटल खोल रहे हो तो आपको मैकडोनाल्ड का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में. ओके, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेता हूँ. मेरा इसका टाइम खत्म हो रहा है अभी. And I'm taking attendance. And secondly, we